एक था हैप्पी प्रिंस और शिनचैन चिड़िया। बहुत पहले की बात है, किसी देश में एक मूर्ति थी जिसे हैप्पी प्रिंस कहा जाता था। उसका पूरा शरीर सोने और कीमती पत्थरों से ढका हुआ था। अरे गड़बड़ हो गई, लगता है मैं अपने मॉम डैड से बिछड़ गया हूँ। वो शायद साउथ वाले देश चले गए होंगे। चलो छोड़ो, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। बारिश हो रही है। हकीकत से मुंह मत मोड़ो, ये आंसू है आंसू और मेरी आंखों से बह रहे हैं। ओह, तो फिर तुम हंस क्यों रही हो? मैं रो रहा हूँ। मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तुम कौन? मैं हूँ महाबली चिड़िया, सबको इंसाफ दिलाता हूँ। झूठ बोलना बंद करो। तुम आखिर रो क्यों रहे हो कज़ामा? मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है। उस तरफ वो घर देखो। क्या? कौन सा घर? कितनी बेशर्म हो तुम। वो नहीं, उसके बगल वाला। वो बच्चा देख रहे हो, वो बहुत बीमार है और उसके परिवार के पास इतना पैसा नहीं कि उसका इलाज करा सके। और यही वजह थी जो मैं रो रहा था। हेलो दीदी, क्या आपको केचुए खाना पसंद है? तुमने मेरी बात सुनी? मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। राजकुमार, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम कहना चाहते हो कि उस बच्चे को खत्म कर दो, है ना? क्या कह रहे हो? मेरी इस तलवार के हैंडल को देखो। क्या तुम इससे रूबी निकालकर उस बच्चे के घर तक पहुंचा सकते हो? अरे लेकिन मुझे किसी भी हालत में सर्दी से पहले साउथ जाना है। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। झूठे, तुम तो अपने हाथ हिला भी नहीं सकते। मैं स्टैचू हूँ, इसलिए मन में हाथ जोड़ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? प्लीज चिड़िया, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम सबसे फ्री में काम करवाते हो ना, इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। मैं एक स्टैचू हूँ। ठीक है, एक बार कर दूंगा। हाँ तो कर दो ना। पहले बोलो थैंक यू स्मार्ट और कूल शिनचैन। थैंक यू स्मार्ट और कूल शिनचैन। तुम मजबूरी में बोल रहे हो क्या? बात को समझो, मैं एक स्टैचू हूँ तो एक्सप्रेशंस कहाँ से लाऊंगा? अच्छा ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। ओए, भाई ये रूबी कितने में बिकेगी? लालची चिड़िया, कहाँ जा रहे हो? क्या? मैं यहाँ से सब देख रहा हूँ। मूर्ति होकर भी इसकी नजर बहुत तेज है। अरे ये तो रूबी है। पता है, ये वो चिड़िया देकर गई है। ये तो ऊपर वाले का वरदान है। अब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सकती हूँ। मैंने उसे दे दिया। तुम्हारा धन्यवाद। देखो ना वो कितने खुश है। अच्छे काम करने से कितना अच्छा लगता है ना। मुझे तो हेल्थलैंड में मसाज कराना ज्यादा अच्छा लगता है। तुम सच्चाई छुपा रहे हो। चलो भाई, अब मेरे साउथ में जाने का टाइम हो गया है। देखो जरा उन बुजुर्ग अंकल को, कितने दुखी लग रहे हैं। काश मैं अपनी चेस्ट से नीलम निकाल कर उन्हें दे सकता। अरे नहीं, ये तो फिर से बड़बड़ाने लगा है। सुनो मेरे भाई, चाहे तुम दिल से घुटनों पर ही क्यों ना बैठ जाओ, मैं नहीं मानने वाला। इस बार तो मैं हेड स्टैंड करूंगा। ऐसा क्या? ठीक है, ये आखिरी बार। तुम बहुत अच्छे हो। भूख लगी है, अब सहा नहीं जाता। हाँ? अरे ये तो नीलम है। अब इसे कैसे खाऊं मैं? ये देखकर चिड़िया ने वो नीलम बेचा और उसके बदले खाना खरीदकर बूढ़ों को दे दिया। फिर वापस राजकुमार के पास आ गई। आखिरकार राहत मिली। कितने बेचारे लोग हैं ना। वो लड़की देख रहे हो, इतनी ठंड में भी नंगे पैर चल रही है। कितनी दुख की बात है कि उसके पास जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। और वो देख रहे हो, एक लड़का माचिस बेच रहा है। उसका परिवार बहुत गरीब है, लेकिन क्योंकि वो धीरे बोलता है, लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और वो औरत देख रहे हो, कितनी गरीब है, अपने दोस्त के लिए तोहफा भी नहीं खरीद सकती। और वो औरत देखो, उसके पास पहनने के लिए एक अच्छी ड्रेस तक नहीं है। इस गरीबी की वजह से वो अपनी सहेली की शादी में भी नहीं जा सकती। उस इंसान को सिर्फ डरावना दिखने की वजह से नौकरी नहीं मिल रही है। सोचो, ये दोनों इस सर्दी में आखिर कैसे गुजारा करेंगे? वो रॉबर्ट वहाँ पड़ा है, हीरो ऑफ जस्टिस है, लेकिन उसमें तेल नहीं है, इसलिए वो हिल भी नहीं सकता। कितनी दुख की बात है, कितना बेचारापन है। अगर मैं अपने शरीर पर लगा सोना सबको दे दूं तो सब कितने खुश हो जाएंगे, जरा सोचो। सुनो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे साउथ की तरफ उड़ना है। बाय बाय। क्या तुम नैना को दीदी से नहीं मिलोगे? क्या कहा? क्या तुम सच में नैना को दीदी से मिलने वाले हो? क्या सच में? मिलूंगा भी और मिलाऊंगा भी। अब तो सबको दे दूंगा, अब कोई दुखी नहीं रहेगा। मैच स्टिक ले लीजिए। आज हम करेंगे दुख का नाश।
और आखिरकार उस चिड़िया ने शहर के सभी गरीब लोगों की मदद की, उन्हें राजकुमार के शरीर से सोने के टुकड़े देकर बहुत ही अच्छा काम किया और सबका दिल जीत लिया। मैं थक गया। अब तुम्हारे पास कोई सोना नहीं जो मैं निकाल सकूं। थैंक यू। चलो मुझे नैना को दीदी से मिलने के लिए एड्रेस दे दो। मुझे सपना दिखाया कि मैं नैना को दीदी से मिलूंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम मिलना चाहोगे क्या? तुम बहुत ही बुरे हो। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे सपना दिखाया कि मैं नैना को दीदी से मिलूंगा। मुझे माफ करना प्यारी चिड़िया, और अब तक के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मैं सबके चेहरे पे मुस्कान देख पाया। मैं सच में बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं तो खुश नहीं हूँ ना। हाँ चलिए चलिए आकर देखते हैं आखिर यह हो क्या। ये तो इस शहर के लिए बड़ी शर्म की बात है। इस गंदी मूर्ति को तोड़ दो। हाँ, उसके जगह नई मूर्ति बना दो। अरे अरे बाप रे। सुनो सुनो, गड़बड़ हो गई है। गांव वाले तुम्हें तोड़ने के लिए आ रहे हैं। अरे अरे ये तुम्हें तोड़ने वाले हैं। जल्दी भाग जाओ ना, आओ भाग इसे जाओ। तोड़ दें। चिंता मत करो चिड़िया। भले ही मैंने सबको खुश करने के लिए ये किया, लेकिन मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। शायद यही मेरी सजा है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। धमक वाला नहीं है, लेकिन हमारी शान है। असल में बाहरी दिखावट कोई मायने नहीं रखती है। ध्यान से देखो, ये सुंदर है। हाँ सुंदर तो है। हाँ, ये अपने आप में एक अनोखी सुंदरता रखता है। इसकी सादगी में एक अलग ही बात है। हाँ सही कहा, एकदम अलग बात है। नहीं तोड़ते। हाँ हाँ चलो चलो लगता नहीं है तोड़ते हम बच इसे। गए हैं। हाँ, मुझे खुशी है कज़ामा। मैंने कहा था ना कि मैं ही हैप्पी प्रिंस हूँ। इस तरह राजकुमार की मूर्ति को तोड़े जाने से बचा लिया गया और शहर के भले लोगों ने उसे सर्दी के लिए तैयार कर दिया। लेकिन जैसे ही असली सर्दी आई, माफ करना, मेरी वजह से तुम यहाँ सर्दी में फंस गए हो। अब मुझसे सहन नहीं होगा। बहुत ठंड है। मैं साउथ की ओर जा रहा हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी मॉम डैड मुझे देखना चाहते हैं। सोच रहा हूँ वो क्या कर रहे होंगे। लेकिन बहुत ठंड है, मुझसे नहीं होगा। मेरी प्यारी चिड़िया। हाँ, अब मैं साउथ की ओर नहीं जा सकता, तो सर्दी में मैं हेल्थ स्पा में मजे करूँगा। सही कहा। फिर मिलते हैं बाहर आने पर। हाँ। इस तरह चिड़िया ने सर्दी आराम से बिताई और अगले साल अपने परिवार से फिर मिल पाई। उसके बाद वो और राजकुमार लंबे समय तक अच्छे दोस्त बने रहे।